बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हम चर्चा कर रहे हैं साधन के विघ्न के ऊपर। और कल हमने क्या क्या देखा? कल हमने 4 चीज़ देखी। प्रसिद्धि, कुतर्क, स्त्यान और अल्प में संतोष और कामना, 5। और परसों का था वो हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था। तो आज हम देखेंगे उसके आगे ब्रह्मचर्य का अभाव। तो साधन में और एक बड़ा विघ्न है, वो है ब्रह्मचर्य का पूरा पालन न करना। तो अब प्रश्न हो सकता है, क्या ये ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक है क्या? तो बात है कि शरीर के अंदर जब तक ओज, वो प्रकाश जब तक नहीं आता, वो प्रकाश उत्पन्न हुए बिना, वो ऊर्जा उत्पन्न हुए बिना
साधन में पूरी सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। और उस ओज के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। तो साधक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, तब तो ब्रह्मचर्य का उसे पूरी तरह से पालन करना ही चाहिए। कुमारी बहनें और विधवा माताएं यदि भगवत संबंधी साधन करती हों तो उनके लिए भी यह बात है, परंतु विवाहित स्त्री पुरुषों को भी परमार्थ साधन के लिए यथासाध्य शीलव्रत पालन करना चाहिए। एक पुत्र हो जाने के बाद तो शील व्रत ले लेने में कोई हिचक करनी ही नहीं चाहिए, परंतु परमार्थ के साधकों को पुत्र न होने की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य शरीर संतान उत्पादन के लिए ही नहीं मिला है, यह तो पशु योनियों में भी होता रहता है। इस शरीर से तो साधन करके परम धन परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव संतान के लिए भी यथासाध्य शील व्रत का भंग नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री पुरुषों को अवश्य ही शील व्रत दोनों की सम्मति से ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा और कोई तरह की आपत्तियां आने की संभावना है। जो शील व्रत का लाभ समझता हो वही दूसरे के प्रेम को समझकर अपने मत के अनुकूल बना ले। तदनंतर यथासाध्य शील व्रत का नियम ग्रहण करे। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह उतना ही शीघ्र परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकेगा। तो परम पूज्य प्रातः वंदनीय आज जिनका जन्मोत्सव भी है, वही भाई जी के द्वारा लिखा हुआ ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं, और ये बात चल रही है ब्रह्मचर्य व्रत की, क्योंकि बिना ओज ये काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये ओज आपके सुषुम्ना नाड़ी में ही आता है और आपकी ऊर्जा इसी ऊर्जा के साथ माध्यम से या अवलंबन करके ही ऊपर जाती है। जो ऊर्जा है जो चक्र भेद करती है आदि। तो अगर ये ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं है तो उसकी सारी ऊर्जा तो संसार में जा रही है। उसका जितना तेज है वो तो उससे जा ही रहे, तो वो चैतन्य स्वरूप को कैसे प्राप्त हो सकता है? समझ रहे? तो ये ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन किए बिना ये संभव भी नहीं है। क्योंकि बिना ओज के या बिना शक्ति के शक्तिमान कैसे मिलेगा? ओज मतलब शक्ति ही तो ऊपर बढ़ेगी ना। शक्ति विरुद्ध दिशा में उल्टी बढ़ने से ही सब चक्रों का भेदन हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़वत होता है तो वैसे ही उसकी संसार की इच्छा नष्ट हो जाती है। संसार की इच्छा जैसे ही नष्ट हो जाती है, पहले तो कामनाएं नष्ट होते, फिर संसार की इच्छा नष्ट होती है, भोग वासना आदि, और जैसे वो नष्ट हो जाती है तो उसका भय नष्ट हो जाता है। और भय नष्ट होने के बाद ही कोई भाव में प्रवेश कर सकता है। कामना वासना नष्ट होने के बाद ही कोई भाव में प्रवेश करता है। इसीलिए अब ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी तो को क्या कहे, यहाँ पे तो
अगर कोई भगवत साधन कर रहा है और उसे अगर वो प्राप्ति करनी है तो उन गृहस्थ को भी इस शील व्रत का पालन करना पड़ता है। अगर गृहस्थ में कुछ धर्म है तो उन्हें एक संपत्ति उत्पन्न करके तत्पश्चात दोनों इस व्रत को धारण करके अपने साधना में लग सकते हैं। लेकिन संतान उत्पन्न करना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि होनी ही चाहिए। करना भी हो तो भी यथासंभव अगर इस व्रत का पालन करें, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं इस मनुष्य देह होते होते, तो ये चीज़ उतनी ही आवश्यक है। विवाहित स्त्री पुरुषों को अवश्य है कि शील व्रत दोनों की सम्मति से ग्रहण करना चाहिए, कि दोनों भी उसमें सम्मत हो तभी शील व्रत ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो पत्नी बोलेगी अब से हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और पति तो फिर बाहर लड़कियां घुमाएं, या पति बोले हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और पति बोले चलो अब मैं बाहर ज़रा घूम के आती हूँ। क्योंकि ये शील व्रत दोनों के अनुमति से ही होता है और ये तभी होगा जब दोनों भी उच्च कोटि के साधक हो, ये तभी संभव होता है। तो जो शील व्रत का लाभ समझता हो, जो समझता हो, उसने दूसरे को समझाना चाहिए। जो समझता हो उसने दूसरे को समझाना चाहिए और दूसरे को प्रेम से समझाकर अपने मत के अनुकूल बना लेना चाहिए। तदनंतर यथासाध्य शील व्रत का नियम ग्रहण करें। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह उतना ही शीघ्र परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ सकेगा। इसलिए माया पहला जो प्रभाव करेगी, घात करेगी, ये आपके ब्रह्मचर्य को ही नष्ट करेगी। आगे आप कितना भी कुछ भी बवाल करो, है ना, मैं प्रेम का पुजारी, और डांस विंस करेगा फुल स्टाइल मार के, ऐसा हाथ में माला लेके, कफन बांध के, तो बात होगी नहीं, है ना। आप लिख के ले लो, क्योंकि ऊर्जा तो ऊपर जा ही नहीं रही है, घट तो फूटा है, ऊर्जा तो बह रही है, तो ये संभव ही कहाँ पे है। उसकी वासना ही नहीं मिटी, कामना ही नहीं मिटी। कामना पहली स्तर की चीज़ है, तो वासनाएं कहाँ से मिटेगी। कामना मतलब ये चाहन, और वासना मतलब जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि में अधिक भोग की आसक्ति हो वो वासना रहती है। क्योंकि वासना ही नाभि चक्र से उत्पन्न होती है, और इसीलिए जब आप देखोगे, जब भी हमें भय लगता है तो पेट में दर्द होता है बहुत, जब भय होता है, क्योंकि उसका केंद्र इधर ही घूमता रहता है। भय जिसका लगता है उसको इधर दर्द होने लगता है। देखो इतना पार्ट में एकदम अकड़ भरती है, क्योंकि वो चक्र उधर ही है और चक्र उसको ब्लॉकेज है वहाँ पे, समझ रहे हैं, वो ब्लॉकेज है। हालांकि वो खुद सच्चिदानंद स्वरूप है, पर सच्चिदानंद स्वरूप भ्रम के कारण, अपने आप को शरीर समझने के कारण ही, और उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पदार्थ में सुख है ये उसकी मान्यता देने के कारण अब वो सुख छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसकी कल्पना है ना, कल्पित सुख है। वैसे इस संसार में, इस संपूर्ण सृष्टि में सुख नाम की चीज़ है नहीं, भगवान ने इसमें दी नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, तो कभी कभी दुख की निवृत्ति को भी लोग सुख समझ बैठते हैं, है ना। जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे, जो आनंद है रमणीयता में, कि आनंद की अनुभूति कब होती है, जब कोई इच्छा
वो पूर्ण करता है। तो जब पूर्ण करता है तो वस्तु के वजह से उसे आनंद नहीं मिला, तब उसका मन रुक गया। मन जो बाहर जा रहा था वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में वो रुक जाता है। और मन की चंचलता जैसे ही रुकती है तब उसमें परमात्मा अपनी झलक छोड़ देता है, क्योंकि वो तो शांत मन में आवे। और तब उस झलक को वो आनंद उत्पन्न करती है। तो उसे लगा ये वस्तु से मुझे आनंद मिला। अगर वस्तु व्यक्ति से आनंद मिलता तो बाद में नहीं, बाद में वैसा ही रहता था ना, पर बाद में तो रहता नहीं। आनंद मिला था जब वो कामना रहित बन गया था उस समय के लिए, तब उसमें प्रभु झलकते हैं। और जैसे ही झलकते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, हाँ तृप्त। पर वो वस्तु का नहीं था। जैसे हम उस दिन भी पढ़े कि अगर समझो आपको भूख लगी है तो समोसा दे दिया, है ना, आपकी शहीता समोसा है, और आपको 1 2 3 4 समोसे खिला दिए, आप तृप्त हो गए। और तृप्त होने के बाद अगर आपको कोई वापस समोसा खिलाए तो आप नहीं खाओगे। जो खिलाने वाला है उसके ऊपर भी आप खिसिया जाओगे, अरे नहीं बोला ना एक बार। जो थोड़ी देर पहले आपके लिए सर्वस्व था, आपका देवता था, अभी थोड़ी देर के बाद, यानी कि ना वो वस्तु में और ना वो वस्तु के दाता में कोई सुख था। क्योंकि अगर वो सुख उसमें रहता तो बाद में भी वैसा ही रहता, यानी कि उसमें था नहीं, वो सिर्फ कल्पना में था। और जो शांति थी उसी में असल में सुख था। जो इच्छा रहित अवस्था थी मन की, वही आनंद का सोर्स रहती है। तो इसीलिए जब काम वासना जो रहती है उसमें सारे इंद्रियों के सुख रहते हैं, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों वहाँ पे होने के कारण काम वासना का विजय बहुत कठिन होता है। तो उसे लगता है मुझे सब सुख उधर मिलता है, लगता है उसे, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों उधर पूर्ति होती रहती है। पर असल में वो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अगर पांचों चीज़ को आपको पूर्ति मिल गई तो आपको जो 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 सेटिस्फैक्शन का जो रुकावट होगी, अब कुछ नहीं चाहिए, वो ज़्यादा देर तक रहती है, मन की शांति। और तब उसे आनंद अनुभूति होती है और उसे लगता है ये कामना ही आनंद का सोर्स था। काम, समझ रहे? ये इसीलिए, परंतु उस काम से असल में वो ओजायमान नहीं होता, वो अपना ओज गमा बैठता है। हाँ, इसीलिए कामी पुरुष को अगर आप देखोगे उसके चेहरे पे कभी तेज नहीं दिखता। तेज अलग बात रहती है, पता है, वो तेज एक दृष्टि को दिखता है। और कामी पुरुष के अंदर आपको तेज नहीं दिखता है, एक रुदबा नहीं दिखता है, वो हमेशा ऐसा मरे हुए रहते, मरे हुए। क्यों? क्योंकि काम वासना से वो दबा हुआ रहता है, ऐसा है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में जिसे भी प्रगति करनी है उसके लिए काम का विजय या यथासंभव उसे रोक के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, इवन आप देखोगे ये जो आरएसएस या उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी सब ब्रह्मचर्य रहेंगे। मुझे भक्तों का तो पता नहीं रहते क्या नहीं, भक्त मतलब सो कॉल्ड, पर ये लोग ब्रह्मचारी रहते, इसलिए उनके ऊपर भी, उनमें भी आपको, अगर आप मोदी बिदू को देखोगे, एक तेजस, एक ओज दिखता है उनके चेहरे पे। और जैसे ओज रहते हैं तो सामने वाला अपने आप चुप बैठता है वो ओज को देख के। वो ओज की प्रभाव है भाई, प्रभाव है, सामने को उनको कोई बोल ही नहीं सकता। ये ब्रह्मचर्य है। ये प्रभाव, ये ओज मांगने से नहीं मिलता। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, ऐसे नहीं होता। आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर वो ऊर्जा है, जैसे कुछ साल पहले वो बच्चे की ऐड आती थी, वो सर्दी लग गई,
वो स्कूल में जाता था तो आँख छीं उसका बाजू का बच्चा छींकता था तो उसके ऊपर ऐसा कीटाणु दिखा देते क्विंग क्विंग। तो वो घर पे जाते तो मम्मी उसे च्यवनप्राश खिलाती है, च्यवनप्राश। अब वो च्यवनप्राश पी के तो फिर च्यवनप्राश ऐसे ही पीता है तो उसके बाजू में ग्रीन कलर का ये आता है सर्कल। तो जैसे अब वो स्कूल में जाता है किधर भी जाते हैं तो बच्चे छींकते ये करते, वो कीटाणु तो उड़ते हैं पर उसको नहीं टच कर पाते, तो उसका ऑरा बन गया, समझते ऑरा। तो वैसे ही ये जो ओज है ये ऑरा है जो अन्य किसी कामना वासनाओं को आपके अंदर या अशुभ को आपके अंदर घुसने नहीं देता ये, और आप उस शक्ति को धारण कर पाते हो ठीक ठीक। इसीलिए इस साधन पथ में ब्रह्मचर्य का पालन एक बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है अगर कोई कर पाया तो, क्योंकि ये करना तो पड़ेगा ही, उसके बिना सिद्धि नहीं होगी। कर पाया तो उसे सिद्धि तुरंत या जल्दी मिल जाती है या मार्ग में आगे बढ़ सकेगा, आगे सिद्धि तो नहीं पर आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि केवल ब्रह्मचर्य ही सब कुछ नहीं है, पर ब्रह्मचर्य उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा है। बाद में आती है कुसंगति। तो और एक बहुत ये एक सबसे बड़ा विघ्न है कि कुसंगति, कुसंग में पढ़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधकों का भी पतन देखा जाता है ना। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत है उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है ही, परंतु जो लोग अपने को संत भक्त योगी या ज्ञानी प्रसिद्ध करते हो पर जिनमें छल कपट भोग विलास धन स्त्री का अनुराग परनिंदा पर चर्चा में प्रेम गर्व अभिमान धूर्तता पाखंड आदि दोष देखने में आते हो, उनका संग भी वास्तव में कुसंग है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोल रहे भाई जी। बाकी कहते हो छोड़ो, अगर आप पाखंड करके साधु बन के बैठे हो, मैं साधु हूँ, हम भगत हैं, हम भगत हैं, और आप चाहते हो कि आपकी प्रसिद्धि हो, लोग आपको थोड़ा पहचाने, यानी कि वोटिंग वीटिंग करते ना, वोटिंग स्टाइल में रहने का, पता है ना, या मुझे भी कोई रतबा दिखाने का प्रयास, या जिनमें अंदर छल कपट जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो दिखाने का कोशिश जो नहीं है, बोलते छल कपट। धूर्तता, धूर्त मतलब स्वार्थ, अंदर छुपा होना, धूर्तता। पाखंड, भोग विलास मतलब भोगने की या विलासता की कामना, भोग या विलासिता की कामना। धन स्त्री का अनुराग, यानी कि स्त्री और धन की इच्छा चाहिए ये जो है। और परनिंदा, यानी कोई मिला तो भगवान की बात होगी क्या नहीं पता नहीं, तो अप्पू पप्पू टप्पू खप्पू की बात चालू हो जाती है और उसके अंदर उन्हें आनंद आता है, समझ रहे। परनिंदा, या पर निंदा भी ना हो तो पर चर्चा, पर चर्चा, इधर का उधर का, इसना ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, इसने शेन खाया उसने गो खाया तो मैंने भी गो खा ही लिया, समझ रहे। ये जो पर चर्चा है, या पर चर्चा में प्रेम, अच्छा लगना थोड़ा इधर उधर, या गर्व अभिमान प्रेस्टीज, अभिमान पता है ना कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरा भी एक अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है ना, मेरे भी एक थॉट प्रोसेस है, तो माई वे इज हाईवे। या अभियान मतलब सामने से रिस्पेक्ट
एक्सेप्ट करना, या आदर की एक भावना रहना अंदर कि मुझे आदर मिले, मेरा मान सम्मान हो, ये ज़्यादा करके साधुओं में पाया जाता है। साधुओं चाहती है बहुत सारे कि मुझे आदर मिले, पर क्यों मिले वो मत पूछो। आदर क्यों मिले? क्योंकि मैं साधु हूँ। साधु कैसा? अंदर से क्या बाहर से? बोलेगा बाहर से। अंदर क्या है? काम। अंदर क्या है? क्रोध। क्या कर रहे हो? परिचर्चा, परनिंदा। उनको ही ज्यादा गर्व और अभिमान रहते, या फिर जिसको कोई कला क्रीड़ा में निपुण हो, कोई भी चीज में, उसको एक अभिमान रहता है कि एटलीस्ट नोटिस होना चाहिए। या कोई जो सेवा करता है उसमें अभिमान आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, तो वो उसका भी अभिमान रहता है और वो नोटिस हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका भी उसे अभिलाषा रहती है। ये है। तो ये सब चीज़ देखने में आते हैं जिनमें भी अगर आप उनका भी संग करते हो, आप वास्तव में कुसंग ही कर रहे हो। और कुसंग क्या करते हैं? आपकी बनी बनाई भक्ति को बिगाड़ देता है। कुसंग ऐसा नहीं कि कोई भारी वेश में हो, कोई बहुत अच्छे साधु के वेश में भी आप कुसंग कर सकते हो। दिख तो साधु रहे, पहनावा भी साधु का ही है, और कुसंग हो सकता है। यह है क्योंकि जिनमें ये सब दोष होते हैं वे कभी सच्चे संत, भक्त, योगी या ज्ञानी होते ही नहीं है। तो सच्चे संत में, सच्चे भक्त में, सच्चे योगी में और सच्चे ज्ञानी में ये दोष कभी रहते ही नहीं है। तो बोलते ना, साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पाए। साची के क्या? सच्चा। सच्चे में दोष नहीं होते, दोष होते कच्चे में, आधा पक्के में। जो आधा पक्का है उसमें ये सब दोष होते हैं, क्योंकि सच्चा कभी नहीं बोलेगा मैं पक्का हूँ, या कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं पक्का हूँ। ये प्रूव करने की कोशिश वही करेंगे जो कच्चे रहते। समझ रहे? ये है। तो अब कुसंग से क्या इतना बड़ा भारी हानि हो सकती है, वे सवाल है। तो कुसंग से ईश्वर, सच्चे धर्म, सदाचार और साधन में अनादर उत्पन्न होता है। भगवान के प्रति अनादर, भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे। और आपको तो पता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थानतिस्थैव भजाम्यहम्, वो तो देख ही रहे भाई। आज तेरा दिन था, ठीक है, और असल में टाइम तो सब जगह मेरा ही चलता है। हम काल उसमें, काल तो मैं ही हूँ, जाएगा किधर? तो मेरे ही भीतर है भाई। तू टिचकी मार देता कर, तेरे को थोबाड़ फोड़ ही दूंगा मैं। और तो फूटना ही है, और तो फोड़ते ही है, क्योंकि सुधारना तो उनका काम है। तो कुसंग से ईश्वर, सच्चे धर्म जो एक्चुअल उसे पालन करना है उसके प्रति अनादर है ना। सदाचार जो एक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए वो सदाचार भी पालन नहीं कर पाता कुसंग वैसे। अब जैसे कि अरे क्या रखा है वैराग्य में भाई, खाओ पियो ऐश करो, जीवन के गीत। तो सोचा हाँ वो भी बराबर है। अबे खाना पीना प्रारंभ कर दिया, या किसको बोला अरे किधर फंस गया है बाबा के चक्कर में भाई, मजे करो। तो वो शब्द उसके दिमाग में रह गया। समझ रहे हैं ना? शायद मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया। अब वो अंदर से ये करेगा, नहीं नहीं मुझे। अब वो जानबूझ के वो ऐसा चीज़ करेगा जो उसे ना बोलिए करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे कुछ तो बोलते हैं, कुछ क्या करना, शब्द भूल गया, क्या बोलते हैं उसे, हरामखोरी
उसे मैं बोलता हूँ, पर शब्द वो नहीं है, उसे वो वही करते हैं जो नहीं करना है, और वो जानबूझ के करते हैं। एक रहते हैं एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक, नो 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 नो, पर्पसफुली। ये जो चीज़ होती है, ही नोज वॉट ही इज डूइंग। अरे सब किससे होता है पता है क्या? कुसंग से। वो जाएगा किधर? क्योंकि एक बार अगर वो दृष्टि में आ गया, एक बार किसी सच्चे सन ने सोच लिया, जाने दे यार, क्या भाड़ में, वो भाड़ में चला जाता है। अब उसका काम है उसे कैसे भाड़ में डालने का। क्यों? बोला कौन था? वही। सुना किसने? उसी ने। अब करेगा कौन? वही। क्योंकि ये कुसंग हो गया है ना, कुसंग सबसे बड़ा खतरनाक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव को सबसे ज्यादा सावधान एक ही चीज में रखने के लिए बोला, वो था कुसंग। बी अवेयर, बी अवेयर। गलती से भी कोई कुसंग में ना जावे। आपकी बहुत बड़ी साधना एक छोटे से कुसंग से, लव मात्र कुसंग से पूर्ण नष्ट हो सकती है, होती है। ये है क्योंकि वो संशय उत्पन्न करते हैं, और संशय मतलब विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति। संशय आ गया ना, संशय आ गया तो भाव नहीं बनेगा, कुभाव उत्पन्न होगा, और जैसे कुभाव उत्पन्न होगा तो नाश तो उसका होना ही है, क्योंकि विश्वास टूट गया ना। और भक्ति चलती है विश्वास पे, भजन भी चलता है विश्वास पे, वही टूट गया। जो फाउंडेशन था वही तोड़ दिया, अब आगे क्या होगा? ऐसा है। इसलिए जैसे कि अब कोई बोलता रहता है बार बार, क्या रखा है सत्संग में, बोलते हैं ना। अब कुसंग में जाओगे तो वही बोलेगा, क्या रखा है सत्संग में, क्या रखा है, क्या है ईश्वर, क्या है ईश्वर किधर है ना, धर्म से क्या होता है, ये बोलते हैं लोग। और एक नहीं, आपको 1000 मुख दिखेंगे ये सब बोलते हुए। ये है तो ऐसे बार बार सुनने से वो भी अब ठोसने लगते हैं, यार क्या रखा है धर्म में, क्या रखा है इसमें, मजे कर ले। तो सुनता रहता है, मजे कर भाई, मजे कर, जी ले जी ले। तो जीने की परिभाषा उसको मालूम नहीं है, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और बोलता है मैं जी रहा हूं। विषय वासना, हरे शासना, पर वो तो बस उसी में जी रहा है। तो इसीलिए सदा सर्वदा विषयों की बातें होने से विषयों में अनुराग हो जाता है। परदोष श्रवण से उन लोगों के प्रति घृणा और द्वेष उठता है। स्त्री, धन, पुत्र, मान आदि की कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। अब उसका कुतर्क भी बढ़ेगा, अब वो हर चीज में आर्ग्यूमेंट करेगा। कुतर्क बढ़ जाना मतलब और खतरनाक स्टेज पे वो चला गया, जब वो आर्ग्यूमेंट चालू होती है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि समझ लेना अब बहुत जल्द, अबे यानी कि फड़फड़ाना जो बोलते हैं ना भक्ति, वो फड़फड़ना, यानी कि बुझने के पहले एक दिया फड़फड़ता है, तब वो कुतर्क करता है, आर्गुमेंट। तो कुतर्क बढ़ जाता है। और जैसे ही कुतर्क तभी बढ़ता है जब उसके रजस और तमस भाव बड़े हुए हैं। ये जो आर्गुमेंट करने वाले जो रहते हैं ना, हमेशा मेरी बात सुनो, यानी कि आपको पता ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी भावनाओं, कौन है भाई तू, तेरी भावना को क्यों समझे, क्योंकि तूने अपने आप को समझा नहीं ना। भावना तो उसकी समझनी चाहिए जो अपने आप को पहचान चुका है। ये इसकी भावना मतलब शरीर को लेके है, मैं शरीर हूँ, आप मेरे पास ध्यान नहीं दे रहे। आई ये सलमान खान शाहरुख खान बन जाता है और समझ रहे हैं मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसे काम नहीं होता ना भाई, ये तो बहुत बहुत दयनीय स्थिति में हो, बहुत दयनीय है। इसीलिए राजस तमो भाव की पुष्टि होने लगती है, और उसके बाद दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुष्य और अज्ञान, पौरुष्य मतलब पुरुषार्थ, मैं आ गया, मैं ये, और अज्ञान आदि आसुरी संपत्ति के दोषों का हृदय में संचार होने लगता है। अब वो उनसे भर जाता है।
ये है। और ऐसा होने से स्वार्थपरता और पाखंड बढ़ जाते हैं और उसका चित्त अशांत हो जाता है। अशांत मतलब वो सच्चा आनंद या जो बोलते हैं ना सच्चा प्रेम या हंसी उसके चेहरे पर आपको दिखेगी ही नहीं। जब भी जैसे 10 मुर्दों को पोछा के आते ना, आनंद ही नहीं है। आनंद नहीं है इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो आदमी सच्चा नहीं है, कि जो सच्चा है वो तो सच्चे के साथ ही रहेगा। समझ रहे? तो ऐसे मनुष्य जगत में बहुत ही थोड़े होंगे जिनके मन में कभी बुरे विचार न उत्पन्न होते हो, क्योंकि बुरे संचित प्राय सभी के रहते हैं। केवल शुभ संचित ही हो तब मनुष्य शरीर ही नहीं मिल सकता। मानव देह संचित पाप पुण्य दोनों के कारण होता है। मन में विचार जो है वो संचित से ही होते हैं, कोई नया नहीं आता। जो आपके अंदर घर है वही आ जाते हैं बाहर, ये है। परंतु यदि विवेक का बल हो तो बुरे विचारों के अनुसार कार्य नहीं होता। अगर उसमें विवेक हो तो बुरे विचार तो आएंगे, ध्याय तो, पर उसके ऊपर वो चिंतन नहीं होगा, उसके ऊपर और कुछ आगे कार्य नहीं हो सकता। पर यदि कुसंगति से उन विचारों में कुछ सहायता मिल जाती है तो तरंगायिथा अर्था में अपी में संगात समुद्रायंती, तरंग की भांति छोटे से आकार से उत्पन्न हुए विचार समुद्र बन जाते हैं और मनुष्य उनमें निमग्न होकर साधन से सर्वदा गिर जाता है। तो यह कुसंग किसका होता है? केवल मनुष्य से? एक कुसंग केवल मनुष्य द्वारा नहीं होता। जिस देश, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार, भाव या वचनों से मन में बुरे भावों की उत्पन्न होती है वो सभी के सभी कुसंग है। कोई आप गलत पढ़ रहे हो वो भी कुसंग, गलत देख रहे हो तो भी कुसंग, गलत साहित्य, गलत दृश्य, गलत देश, गलत जगह पे हो आप खड़े, वो सारा का सारा कुसंग है। जहाँ पे भोग ही भोग की बातें चल रही है वो जगह भी तो कुसंगी है। यानी कि साधक को सावधान रहना है ना, करने में सावधान। इसीलिए ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ का वातावरण तमोगुनी हो। अब बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे? हॉस्पिटल केवल तमोगुण में ही रहता है एक्चुअल। इसलिए हॉस्पिटल में भी अगर कोई हो तो उसे नाम का आश्रय लेना चाहिए, भजन का आश्रय। तो भजन जैसे ही चलता रहता है तो गुण वहाँ के उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए द्वादश तिलक जो हम लगा के जाते हैं वो क्या है? अगर आप पढ़ोगे द्वादश तिलक आपका कवच कुंडल रहता है। प्राय अब लोग तिलक लगाते नहीं है, डालते नहीं, गंगा जल पान करते नहीं, यमुना स्नान करते नहीं, भगवान का चरणोदक से भी बड़े बड़े पाप विघ्न टलते हैं चरणोदक से। या सबसे बड़ा तो हत्यार है भगवान का नाम, वो आपके साथ ही रहता है ना। जो नाम अगर जिस जीवा पे चलता है तो उसके लिए कोई स्थान नरक में भी अगर उसे डालो तो वो आदमी नरक को भी पुण्यमय कर सकता है। जिस जीवा पे भगवान साक्षात नाम रूप में विराजमान रहते हो। तो ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ का वातावरण तमोगुणी हो। ऐसे नाटक, खेल, सिनेमा, चित्र या अन्य दृश्य नहीं देखने चाहिए जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, द्वेष आदि बढ़ाते हो। सावधान। ऐसी पुस्तकें या पत्र भाई जी तब लिख रहे, अब उन्हें क्या पता अब पत्र नहीं रहेंगे।
अब तो भाई है ना। तो ऐसे पुस्तक या पत्र आदि कभी नहीं पढ़ने चाहिए जिनसे बुरे भावों की मन में जागृति हो। कुछ भी जो हमें निगेटिव थॉट में लेवे, वैसे हर चीज से दूर रहना साधक की ड्यूटी है। आजकल के अधिकांश समाचार पत्रों प्राय पर्दोदर्शन, परनिंदा और विषय लिप्सा की ओर मन लगाने वाले लेख रहते हैं। हाँ, वही रहता है आजकल न्यूज़पेपर में भी। तो यथासंभव इनसे बचना चाहिए। ऐसे विचार या भावों को सुनना और मनन करना उचित नहीं जिनसे मन में कुसंस्कार जमते हो। ऐसे वचनों का सुनना, बोलना भी त्याग कर देना चाहिए जिससे घृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, लोभ आदि की उत्पत्ति और वृद्धि होती हो। कम से कम परस्त्री संगी, प्रमादी, अकारण द्वेषी, संत साधु शास्त्र विरोधी, ईश्वर का खंडन करने वाले, दंभी, अभिमानी, परनिंदा परायण, लोभी, अन्यायकारी, पर छिद्रान्वेषी पुरुषों के संग से तो साधक को यथासाध्य अवश्य ही बचना चाहिए। यथासाध्य। अगर आप गलती से ऐसे इसमें फंस गए, आपको पता नहीं, आपने आपके पतन का बहुत बड़ा खड्डा खुद ही खोद लिया है। अब बचाएगा कौन? कोई खड्डा तो आप ही ने खोदा, खड्डे में कूद भी आप रहे हो। इसलिए ऐसे वातावरण से एक साधक को, ये साधक के लिए बातें हो रही है क्योंकि संसार तो यही करता रहता है, इसीलिए संसार जन्म मृत्यु में अटका हुआ है ना। साधक वो है जिसे जन्म मृत्यु से छूटना है, जिसे शाश्वत आनंद की ओर जाना है। ये उसी के लिए बातें हो रही है, क्योंकि बाकी के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो वो जी ही नहीं सकते। अब मैंने देखा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जब मैं छोटा था, लेकिन उसके लिए यह मारामारी होती थी घर पे। हमारे नहीं, वो देखने के लिए, किसको वो देखना रहता, वो डेली सोप था पता है ना, तो उसके लिए तो किसने क्या किया वही चर्चा औरतों में। अरे इसने वो किया, वो उसके पति के साथ चली गई, समझा, ये भी अब 2 दिन के बाद किसी और के पति के साथ भाग गए। क्योंकि ये सब संस्कार आए कहाँ से? ये सब देख देख के, ये सब सुन सुन के, ये सब बोल बोल के, है ना। अब आप इंडियन कल्चर देखो, यानी कि बॉलीवुड देखो, बॉलीवुड में इंडियन देवता साधु जो अपनी संस्कृति है उसका हमेशा तिरस्कार ही आपको देखेगा। अच्छा रहता है कोई मुसलमान ही रहता है। अगर आप बॉलीवुड का ठीक से अगर आप कभी स्टडी किए हो, मुसलमान ही अच्छे रहते, खुदा हाफिज, हम भी तो फिर खुदा हाफिज करते रहते है कि नहीं, चिंटू क्या औलाद साले। तो पर खुद राम राम नहीं बोल सकता, ये स्टाइल मारने को खुदा हाफिज बोल सकता है कि नहीं झंडू? ये है, इसलिए इस बात को समझना होगा, क्योंकि उसने कुसंग किया है, वो कुसंग का ही प्रभाव है क्यों ऐसा वर्ताव कर रहा है ना। भारत माता की जय बोलने के लिए भी लोगों को सोफिस्टिकेटेड, यानी कि लोग फोन के ऊपर हरे कृष्णा श्री हरिदास बोलते नहीं है, हेलो हेलो ही हिलाते रहते साले, है ना, घंटेबाज। क्यों नहीं बोल सकते? विश्वास नहीं है, उनका जीभ कटती है, क्योंकि ये सब कुसंग का प्रभाव है। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, वो भगवान के नाम से ही चालू होता है, अभी नहीं, पुश्तों से। तो आज ये कौन सी गोली खा के आ गया तो उसका मुंह फट रहा है, समझ रहे हैं? इसीलिए ये सारा कुसंग है। अपने इष्ट का, जिसकी प्रकृति है, जिसका संसार है, उसी का नाम लेने के लिए तेरे को शर्म किसके लिए? सामने वाला कौन है? उसका भी उद्धार हो अगर नाम सुने तो होगा ना। यानी कि उसका भगवान के नाम के ऊपर भरोसा, विश्वास, तो उसको नाम सिद्ध होगा, उसको नाम वो फल देगा जो उसका है। विश्वास ही नहीं है,
नाम में तो सामर्थ्य है पर इसका विश्वास नहीं है, अब नाम कैसे काम करेगा? क्योंकि भक्ति तो केवल विश्वास के ऊपर चलती है, अध्यात्म चलता ही विश्वास के ऊपर है ना, ये है। और विश्वास टूटने का कारण क्या है? कुसंग। उसके बाद है, उसके बाद का और एक विघ्न है परदोष दर्शन। साधन में या साधक को इस बात से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहना चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं, तेरा क्या लेना देना है, तूने क्या समाज सुधार की गोली ली है क्या? फिर भी वो खुद को छोड़ता है और सबको गिनता रहता है, ये है ना। उसे तो आत्मशुद्धि में ही निरंतर लगे रहना चाहिए। लोग रहते ना, इसने क्या उसने वो क्या, अरे तू छोड़ना भाई, तू तेरा देख, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये तो अस्पताल है ना, सब पेशेंट ही है, पेशेंट है इसलिए इधर है, तो बीमारी तो है ही सब में। तू तेरी बीमारी ठीक करने को देख ले और तू गायब हो, है ना? क्योंकि पेशेंट को ठीक करना डॉक्टर का काम है, पेशेंट का नहीं। पेशेंट को ठीक करना ठीक है डॉक्टर का काम है ना, पेशेंट क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे डॉक्टर डॉक्टर वो देखो, वही तू तेरा पाइप लगा है, तू बैठना चुपचाप, है क्या नहीं? उसको पाइप लगा है, वेंटिलेटर पे वो खुद है, बाजू वाला खांस रहा है, इसको टेंशन आ रहा है, ओ खांस रहा है भाई, तू तेरा पाइप देख, ये है। तो आत्मशुद्धि में निरंतर लगे रहना चाहिए। साधक को अपनी साधना के कार्य से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि जिससे वह दूसरे का कोई दोष भी देख सके। अब ये दोष देखने वाले कौन रहते हैं? जो खुद साधना नहीं करते। इसलिए अगर मेरे क्लास में कोई आता है तो पहली गाली वो खाता है जो कंप्लेन करता है, आखिरी गाली भी वही खाता है जो कंप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना टाइम था, है ना, था। जिन लोगों में, क्योंकि देखो ये क्यों और तो दूसरे को दोष देखना, उसके अच्छाई के लिए कुछ लोग बड़े बड़े संत भी बन जाते हैं, उसका अच्छा हो प्रभु, इसलिए मैंने बता दिया। अरे घंटा तेरा तो पहले अच्छा कर, समझ रहे? ये बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चीज़ को समझोगे, जिन लोगों में दूसरों का देश देखने की आदत पड़ जाती है, वे साधन पथ पर स्थिर रहकर आगे बढ़ सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल, वो नहीं सकते। क्योंकि उनकी वृत्तियाँ तो भारी देख रही है, वो भी गुण नहीं, दोषी देख रही है। जो दोषी देख रहा है वो जस्टिफिकेशन की देखता रहता है, तो मेरे तो क्या हो गया, उसमें भी तो है। मूल कारण ये रहता है मन की तसल्ली, समझ रहे? आपको कैसे समझेगा? दोष इसलिए देखता है क्योंकि वो दोष उसके अंदर है, और अपने तभी छुपेंगे जब दूसरे का दिखाएंगे। म्हणजे स्वतःचे ते झाकून आणि दुसऱ्यांचे ते वाकून, यानी कि अब आप मेरे और नहीं, वो बोलते हैं ना, सामने वाले की दृष्टि चेंज कर दी, उधर देखो, और तू क्या करेगा, मैं वही करूँगा, और आपकी दृष्टि वहाँ पे घुमा दी, ये है। तो इसीलिए साधकों को नारायण स्वामी जी का यह उपदेश, नारायण स्वामी वृंदावन के संत, कौन सा है, नारायण, इनको रख ले अपने पास, ये मोहन इस दिन को, वो नीचे नारायण स्वामी के कोट, इधर ही घूमते रहते थे, कुसुम सरोवर, इधर बड़े सिद्ध संत हुए। तेरे भावे जो करे, अरे यही तो है नीचे, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन भुआन। नहीं, संसार भला है बुरा है प्रभु तेरा है, आप जैसा करो, तू बैठ के तेरा भवन, तू तेरा से साफ कर भाई, तू दूसरों की ठेका मत ले, तू तेरा ठेका ले। इतना ही उपकार करना कि खुद को बचा लेना। उपकार क्या करना है?
खुद को बचा लो। ये बहुत बड़ा उपकार हो गया पूर्ण समाज पे, है ना। दूसरों को तू क्या सुधारेगा दूसरों तेरे को बिगाड़ के रख सकते हैं, तो दूसरों को सुधार ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे तो तभी सुधर सकते हैं जब वो सुधरना चाहते हैं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते क्या जीव सुधरे? अरे भगवान के चाहने से सुधरे नहीं तो तेरे चाहने से क्या होगा, है क्या नहीं? इसलिए तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। जब दोष दिखते ही नहीं तब उनकी आलोचना करने की तो कोई बात ही नहीं होती। अब भरत महाराज को कभी दोषी नहीं दिख रहे हैं, क्यों? सिया राम मैं सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दृष्टि दिखेगी वैसी, क्योंकि दोष तो एक प्रेमी को ही नहीं दिख सकते। प्रेमी को दोष दिखेंगे तभी तो वो बोलेगा, और दोष दिखते ही नहीं तो। और कभी ना भगवान दोष देखते, क्योंकि प्रीति की रीत सावरो जाने। तो दोष देखता कौन है? माया। कर्म का विधान तो वही देखती है ना, कर्म अनुसार फल तो वही देती है, भगवान नहीं देखते उसको। तो दोष अपने देखने चाहिए और उन्हीं को दूर करने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। किसी व्यक्ति को दूसरे में दोष देखने का अधिकार है ही नहीं, वो अधिकार केवल उसके गुरु का ही हो सकता है, और किसका नहीं। और गुरु उसे ही बोला जाता है जो अंदर बाहर से सब जानता हो, लेकिन वो भी तभी बोलेगा जब बोलने की चीज़ हो। अगर कोई सामने वाला ग्रहण करने के मूड में नहीं है तो गुरु भी कभी उपदेश करेगा ही नहीं। उपदेश तो तभी होते हैं जब सामने वाला ग्रहण करने के दायरे में रहता है, ऐसे है ये है। और सबसे अंतिम बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साधन में विघ्न के सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये है ना। तो मारामारियाँ होती है, अभी भी मारामारी होती है, खून काटी होती है संप्रदाय के नाम पे, अभी भी, अभी तो ज़्यादा ही होती रहेगी। यानी कि बहुत बुरी तरीके से खून वगैरह किए जाते हैं, खून, समझ रहे? खून। वो अभी कुछ महीने पहले राजेंद्र दास महाराज जी का एक वीडियो भी आया था, उसके ऊपर मैं आपसे विनती करते हो कि ऐसा मत करो। कुछ साधु को मारा था क्योंकि वह दूसरे संप्रदाय का था, इसलिए। तो साधन में एक बड़ा विघ्न है सांप्रदायिकता। इससे दूसरों की अच्छी बातें भी संप्रदाय के अनुकूल न होने से बुरी मालूम होने लगती है, क्योंकि ये वाद है ना सब। अब हर एक आचार्य एक एक वाद दिए, एक एक सिद्धांत रखे, है ना। अभेद, समझ रहे हैं ना, अभेदवाद, ये सब, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, चिंत्य भेदाभेद, ये सारे वाद हैं। तो कोई अद्वैत का बात करेगा तो ये बोले चिल्लाएगा, ऐसा होता ही नहीं। और सब बड़े आचार्य हैं और सब भगवत स्वरूपित है, यानी कि भगवान गलत हो गए। अब ये चिंटू राम ये छोटा ही है, पर ये आचार्य के ऊपर, आचार्य बोले बात अलग थी। अब ये बैठ के किसी और आचार्य की निंदा करेगा जो उसके अधिकार के पूर्ण बाहर था। और हालांकि वो आचार्य भी कभी निंदा नहीं की रहती है आचार्य की, वो खंडन करेंगे केवल वाद के ऊपर ही, ना व्यक्तिगत। पर ये व्यक्तिगत जाएंगे। बात तो हद तो तब बढ़ती है जब आप अपना इष्ट साबित करने के लिए बाकी सब देव देवताओं को छोटा बटा के उनकी निंदा भी कर लेते हो। ये सब सांप्रदायिकता है। कोई अब अच्छा संत हो
तो उसको भी आप गाली देने लग जाते हो, क्योंकि आपके संप्रदाय के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं तो पाखंडी बोल देते हैं। समझ रहे हो? अब आप कल जाके बोलोगे गीता प्रेस की किताबें नकली है, उसमें मायावाद है, बोला है ढूंढो। कोई बोलेगा कि तुलसीदास ही नकली है, बोले हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो? अब तो सवाल उठेगा सर्वज्ञता के ऊपर। समझ रहे हो? ये पोछा हुआ था या नहीं? कि जो पोछे हुए रहते हैं वो तो ऐसे ही सबको पहचान लेते हैं, और उनमें फिलॉसफी का, दर्शन का कभी मतभेद नहीं होता है एक स्तर पे, यानी कि उसके ऊपर झगड़ा नहीं हो, अपने दर्शन की बात करेंगे पर किसी दूसरे की खंडन नहीं कर सकते। तो अच्छी बातें भी अपने संप्रदाय के अनुकूल न होने से बुरे मालूम होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि साधक अपनी गुरु परंपरा छोड़ दे, सदगुरु के बतलावे साधन पथ पर श्रद्धा विश्वास रखकर तद अनुसार न चले, ऐसा नहीं है। सदगुरु की आज्ञा अनुसार निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तो साधक का अवश्य कर्तव्य है, परंतु सांप्रदायिक आग्रहवश दूसरे की निंदा करना या दूसरे को हीन समझना, भला मेरी साड़ी तेरे साड़ी से सफ़ेद क्यों? समझ रहे? ऐसा क्या चीज़ है जो हम में है और उनमें नहीं? अरे जब हम बोलते हैं कि दिल आया गदी पे, तो परी क्या चीज़ है? तो ये तो उपासना पद्धति है, केवल आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। मेन चीज़ तो थी भगवत प्राप्ति करना आपको, इसीलिए भगवान ने खुद सारे इतने मार्ग बताए, खूब सारे इतने योजना बताई, खुद सारे इतनी युक्तियाँ बताई, यानी कि यही विधि। आपको क्या अच्छा लगता है ना? कोई 12th साइंस लेके बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर ही जाना चाहिए, ऐसा कोई फास्ट एंड फॉरवर्ड रूल है क्या? उसकी जो पसंद है, क्योंकि वो अच्छा कर सकता है। अब उसे करना जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? अब वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? कुछ कर सकता है वहाँ पे? वो बस है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो क्या कर रहे हो? ठोंब्या मारुति रहते, पता है, गुड़ाचा गणपति असत रहते, कुछ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या बोलते हैं, उसका आनंद उसमें था नहीं, उसका वो स्वाभाविक प्रीति नहीं थी, सहज उसके ऊपर थोपा गया था। तो थोपा गया होगा तो कोई भी फुनसुक बांगडू नहीं बन सकता ना। फुनसुक बांगडू तो वही बनेगा जो अपने इससे सब कर रहा है। ये है, जैसे कि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बनूं, मार्क्स मिलते तो लोग चाहते ही है, पर मैं पहले ही बोले मुझे ये सब करना ही नहीं है ना, मुझे डॉक्टर बन, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर एक पूरे है ना। बोले ये सब मुझे बनना ही नहीं है, मुझे बनना ही नहीं है, बस क्या करेगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कैटरिंग में गया, मैं होटल मैनेजमेंट में गया, मुझे अच्छा, जो मेरी हॉबी थी उसको मैं मेरा प्रोफेशन बना लिया। समझ रहे? तो आप जब चाहो करो, छोड़ो यार। जिसका आप में इंटरेस्ट रहता है आप उसके बाप बन जाते हो। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि अच्छा लगता है ना। अब वो कोई भी चीज़ जब वहाँ पे करोगे तो बर्डन नहीं रहेगा, आप खुद वहाँ पे हो, ये अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? ये है। तो सदगुरु की आज्ञा अनुसार निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तो साधक का अवश्य कर्तव्य है, परंतु सांप्रदायिक आग्रह व दूसरों की निंदा करना या हीन समझना, दूसरे के साधन मार्ग या ईश्वर की कल्पना में दोष दिखाना, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनका खंडन करना है ना, ईश्वर तो साकारी है, निराकार होते ही नहीं है, आप मायावादी हो, आप ये हो, ये सब खंडन है ना सब उसका। केवल
बाह्य आचारों को ही मुख्य समझना आदि साधक के लिए कभी भी उचित नहीं है। और सिर्फ बाहर से हरि बोल दंडवा दंडवा ऐसे ही करता रहता है, पर आंतरिक उसका भाव ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? यानी कि मैं कल किसको बोला था पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। आप आके इधर प्रणाम करो अलग बात, और आप आके प्रणाम करो ये अलग। आप शरीर आके झुक जाओ वो तो प्रोटोकॉल, आप आके झुक जाए तो हाथ भी उठता है ऐसे ऑटोमेटिक, वो पूरा साइंस है। समझ रहे क्या? ये सब मांगना नहीं पड़ता, वो मिल जाता है, पर उसका भाव सही होना चाहिए। क्योंकि बाहर का यानी कि वही बाह्य आचरणों का मुख्य नहीं है, आंतरिक भाव ही मुख्य रहता है। इसीलिए सांप्रदायिकता से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना? तो अनादर भी हो जाता है, तो साधु का योग्य सम्मान नहीं हो जाता, क्योंकि केवल तिलक देख के अब लोग ठहराएंगे अब इनको दंडवत करना है क्या नहीं करना है। समझ रहे? साधु तो साधु है भाई, उसकी क्या पहुँच है आपको क्या पता, वो कौन से स्थिति में रमा हुआ महात्मा है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं ना? उसके लिए तो साधु के आँखों में से हृदय में उतरना पड़ेगा। साधु थोड़ी ना, प्रेमी थोड़ी ना अपना प्रेम कभी दिखाएगा, प्रेमी वही है जो प्रेम छुपाता है। तो बाह्य आचरण से हम एक साधु का केवल बाह्य व्यवहार देख के हम उसकी स्थिति कैसे पता कर सकते हैं? इसलिए साधुओं की, सच्चे साधुओं को साधु ही पहचान लेते हैं। समझ रहे? अगर कोई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप रास्ते से जा रहे हो, आप एक पक्के हो और सामने से कोई और एक पक्का साधक आ रहा है या साधु आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, पता है? और दोनों एक दूसरे को नमस्कार भी करेंगे और आगे निकल जाएंगे। वो पहचान लिए, पर बाकी कोई नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो उस दृष्टि को, उस ऑरा जो मैं बोल रहा था, वो ऊर्जा को, वो क्या बोल रहा था मैं, क्या था ऊर्जा नहीं, ओज को, ओज को, औरों को देखने के लिए वो समर्थ रहते हैं, समझ जाते हैं हाँ ये तो पोछा हुआ है, वो पटक बोल देंगे ये पोछा हुआ है। वो सामान्य नहीं पहचान सकता है, सामान्य तो बाह्य आश में आता है, बड़ी बड़ी बातें तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, साले नकली लोग सुधर नहीं सकते, है ना? है ना? जो तू सच्चा होना चाहे सच्चे के संग खेल, है ना? आपको सच्चे के संग खेलना पड़ेगा, पर सच्चे के संग खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चे के संग खेलेगा तो आपके अहंकार का वक्त वक्त पे मर्दन होता है, तो फिर खेल में मज़ा नहीं आता ना। क्योंकि मज़ा आने के लिए अहंकार का लु 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 लु, लोग आगे नहीं बढ़ना है, लोग को उधर ही रहना है। अहंकार का तो मर्दन होगा, क्योंकि वही तो चीज़ जीव को अटका, जीवत्व वही अहंकार, अहंकारी तो जीवत्व का मूल है ना। जिस दिन अहंकार टूटा, अहम गया, वो अपने शुद्ध स्थिति में है। और प्रॉब्लम यही है, वो अपनी पहचान खोना नहीं चाहता है, मैं को, इसलिए तो रोता है, पर मैं खोए बिना वो प्राप्त नहीं होते। तो ये है, इसीलिए सांप्रदायिकता भी एक बहुत बड़ा विघ्न है साधन के पथ पर। तो अब तक हमने देखे साधन के विघ्न, कल से हम देखेंगे साधन के सहायक। ठीक है, तो आज का हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।